सनातन धर्म में कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जिनका पुण्य साधारण नहीं बल्कि असाधारण होता है। ऐसी ही एक अत्यंत दुर्लभ और पुण्यदायी तिथि है भानु सप्तमी। जब सप्तमी तिथि, जो स्वयं सूर्य देव की प्रिय तिथि मानी जाती है, और जब वही सप्तमी रविवार के दिन आती है, तो उस दिन सूर्य देव की कृपा सहस्त्र गुणा बढ़ जाती है। शास्त्र कहते हैं, भानु सप्तमी के दिन किया गया जप, दान और व्रत 7 जन्मों के पापों को भस्म कर देता है। आज के इस पवित्र कथा में हम जानेंगे भानु सप्तमी का वास्तविक अर्थ, इसका पौराणिक महत्व, सूर्य देव का तेज और उनकी कृपा के बारे में, और वो दिव्य रहस्य जिसके कारण इस दिन को रोग, शोक और दरिद्रता नाशक माना गया है। भक्तों, भानु सप्तमी का अर्थ है भानु अर्थात सूर्य, सप्तमी अर्थात सप्तमी तिथि अर्थात सूर्य से जुड़ी सप्तमी तिथि। लेकिन जब सप्तमी तिथि रविवार को आती है, तो वो साधारण सप्तमी नहीं रहती, वो बन जाती है भानु सप्तमी। भक्तों, भविष्य पुराण, स्कंद पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में उल्लेख मिलता है कि सप्तमी सूर्य की आत्मा है, रविवार सूर्य का स्वरूप है। जब आत्मा और स्वरूप का मिलन होता है, तो उस दिन किए गए कर्मों का फल कई गुना बढ़ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, सूर्य देव का महत्व सनातन धर्म में क्या है? भक्तों, सूर्य देव केवल एक ग्रह नहीं हैं, वे हैं प्रत्यक्ष देवता, समस्त ग्रहों के अधिपति, आरोग्य, तेज, यश और आत्मबल के दाता और न्याय के देवता। ऋग्वेद में सूर्य को कहा गया है, सूर्य आत्मा जगतस्थोश्च है, अर्थात सूर्य ही संपूर्ण जगत की आत्मा है। मान्यता है कि भगवान सूर्य का जन्म सप्तमी तिथि को हुआ, इसलिए सप्तमी को सूर्य जयंती तिथि भी कहा गया। इसी कारण रथ सप्तमी, भानु सप्तमी, सूर्य सप्तमी, इन सभी का मूल आधार सप्तमी तिथि है। जब व्यक्ति सूर्य देव से पूर्व उठकर स्नान कर कर सूर्य को अर्घ्य देता है और मौन, संयम व शुद्धता का पालन करता है, तो उसकी आत्मा पर जमी नकारात्मकता की परतें धीरे धीरे हटने लगती हैं। शास्त्र कहते हैं, भानु सप्तमी का व्रत केवल शरीर का नहीं, आत्मा का शोधन है। भक्तों, किन दोषों में भानु सप्तमी विशेष फल देती है, अब हम ये जानेंगे। भानु सप्तमी विशेष रूप से लाभ देती हैं लंबे समय से चले आ रहे रोग, नेत्र दोष, पितृदोष, सूर्य ग्रह की अशुभ स्थिति, आत्मविश्वास की कमी और बार बार अपमान और असफलता का। पुराणों में एक कथा आती है कि एक समय पृथ्वी पर सूर्य की किरणें मंद पड़ने लगी थी, लोगों में रोग बढ़ने लगे थे, फसलें नष्ट होने लगी थी। तब ऋषियों ने मिलकर एक विशेष व्रत किया, जो था भानु सप्तमी व्रत। उस व्रत के प्रभाव से स्वयं सूर्यदेव प्रकट हुए। यहीं से शुरू होती है भानु सप्तमी की दिव्य कथा, जिसे हम आगे विस्तार से सुनेंगे। भक्तों, लेकिन सूर्यदेव का वो प्रकट होना साधारण नहीं था। उन्होंने एक ऐसा वरदान दिया जो आज भी भानु सप्तमी को करने वालों का जीवन बदल देता है। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर धर्म की ज्योति मंद पड़ने लगी थी। मनुष्य रोगों से ग्रस्त था, मन से अशांत था, कर्म करते हुए भी फल से वंचित था। सूर्यदेव की किरणें तो प्रतिदिन निकलती थीं, पर उनका तेज आत्मा तक नहीं पहुंच पाता था। उस समय बच्चों में दुर्बलता बढ़ रही थी, वृद्ध असमय रोगी हो रहे थे, खेतों में फसल ठीक से नहीं पक रही थी, और सबसे बड़ा संकट, मनुष्य का आत्मबल टूट रहा था। ऋषि मुनियों ने ध्यान किया तो उन्हें ज्ञात हुआ कि मनुष्य सूर्य से जुड़ना भूल गया है, इसलिए जीवन से तेज, आरोग्य और यश लुप्त हो रहा है। तब महर्षि कश्यप, नारद, पुलत्स और वशिष्ठ सभी एकत्र हुए। महर्षि नारद ने कहा, ऐसा व्रत करना होगा जिससे सूर्यदेव प्रत्यक्ष प्रसन्न हो। गहन विचार के बाद ऋषियों ने एक विशेष तिथि चुनी, रविवार की सप्तमी अर्थात भानु सप्तमी। उस दिन सभी ऋषियों ने सूर्योदय से पहले स्नान किया, मौन व्रत रखा, लाल पुष्प, जल और अक्षत से सूर्य को अर्घ्य दिया। पूरे दिन सूर्य मंत्रों का जप भी किया। मंत्र गूंज उठा, ओम क्रीड़ी सूर्याय नमः। कहा जाता है, सूर्यदेव ने पहले भक्तों की श्रद्धा की परीक्षा ली। 3 दिनों तक तेज धूप रही, शरीर थक गया, पर ऋषियों का व्रत नहीं टूटा। तब सूर्यदेव मन ही मन प्रसन्न हुए। चौथे दिन जब सप्तमी तिथि और रविवार का संयोग हुआ, अचानक आकाश स्वर्णिम हो उठा, दिशाएं प्रकाश से भर गईं, बादल स्वयं हट गए, और तभी भगवान सूर्य अपने दिव्य रथ पर प्रकट हुए। सप्त अश्वों से युक्त रथ,
अरुण सारथी तेज जैसा कि नेत्र झुक जाए। फिर ऋषियों ने स्तुति की। सभी ऋषि भूमि पर नतमस्तक हो गए। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे प्रत्यक्ष देवता, आप ही जीवन है और आप ही चेतना है। सूर्यदेव बोले, हे महर्षियों, तुम्हारा ये व्रत केवल मेरे लिए नहीं, समस्त मानवता के कल्याण के लिए है। फिर उन्होंने कहा, जो भी मनुष्य भानु सप्तमी के दिन श्रद्धा, संयम और पवित्रता से मेरा पूजन करेगा, उसके रोग नष्ट होंगे, पितृदोष शांत होंगे, आत्मबल जागृत होगा और 7 जन्मों के पाप कटेंगे। सूर्यदेव ने आगे कहा कि इस दिन मौन रखना सूर्य की किरणों को सीधे आत्मा में उतार देता है, इसलिए इस दिन को मौन अमावस्या जैसा भी पुण्यदायी माना गया। सूर्यदेव बोले, अहंकार त्यागो, आलस छोड़ो और प्रतिदिन सूर्योदय को नमन करो। जो मुझे देखता है वो स्वयं को देखने लगता है। सूर्यदेव के अंतर ध्यान होते ही रोग कम होने लगे, फसलें लहलहाने लगी, लोगों में फिर से उत्साह लौटा। भानु सप्तमी व्रत जन्म तक फैल गया। एक ऐसे भक्त की कथा जिसने केवल एक बार सच्चे मन से भानु सप्तमी व्रत किया और उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। आज उसी भक्त की कथा है जो ये सिद्ध करती है कि भानु सप्तमी केवल व्रत नहीं बल्कि भाग्य बदलने का द्वार है। बहुत समय पहले गंगा के तट के पास एक छोटा सा गांव था, आदित्यपुर। उसी गांव में रहता था धर्मदत्त नाम का एक साधारण किसान। ना बहुत धनी, ना कोई बड़ा विद्वान, बस परिश्रमी और सत्यप्रिय था। पर उसके जीवन में एक बड़ा दुख था। धर्मदत्त वर्षों से असाध्य रोग से पीड़ित था। शरीर दुर्बल हो चुका था, संतान नहीं थी, घर में क्लेश बना रहता था। वैद्य थक चुके थे, औषधियां असफल थीं। गांव वाले कहते, ये तो भाग्य का दोष है, पर वास्तविकता थी सूर्य दोष और पितृदोष का संयोग। एक दिन भोर के समय धर्मदत्त नदी तट पर बैठा रो रहा था। तभी एक तेजस्वी सन्यासी वहां आए। उनकी आंखों में सूर्य सा प्रकाश था। सन्यासी बोले, वत्स, तुम्हारा रोग शरीर का नहीं, तुम्हारे कर्मों और स्मृति का है। धर्मदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे मार्ग दिखाइए। सन्यासी बोले, आने वाली भानु सप्तमी को सूर्यदेव का व्रत करो। सूर्यदेव से पूर्व स्नान, मौन धारण, केवल जल ग्रहण और सूर्य को अर्घ्य। फिर उन्होंने कहा, फल की इच्छा मत रखना, केवल समर्पण रखना। इतना कहकर सन्यासी अंतर ध्यान हो गए। वो दिन आया, धर्मदत्त ने नदी में स्नान किया, पुराने वस्त्र त्यागे, लाल वस्त्र धारण किए, मौन व्रत किया। सूर्योदय के समय उसने कांपते हाथों से अर्घ्य दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। धर्मदत्त ने मन ही मन कहा, हे सूर्यदेव, यदि मैंने जाने अनजाने पाप किए हों तो मुझे दंड दीजिए, पर मेरी आत्मा को अंधकारों में ना रखिए। जैसे ही अर्घ्य की अंतिम बूंद गिरी, हवा थम गई, पक्षी शांत हो गए, सूर्य की किरणें सीधे धर्मदत्त के मस्तक पर पड़ी। उसने अपने शरीर में अद्भुत ऊष्मा अनुभव की। उसी रात धर्मदत्त को दिव्य स्वप्न आया। उसने देखा सूर्यदेव स्वयं खड़े थे। सूर्यदेव बोले, वत्स, तूने बिना स्वार्थ मेरा स्मरण किया है। सूर्यदेव ने कहा, तेरा रोग नष्ट होगा, तेरे पितृ तृप्त होंगे, तेरे वंश में पुनः प्रकाश आएगा और एक बात विशेष, तू मेरी कथा का वाहक बनेगा। सुबह धर्मदत्त उठा। उसका शरीर हल्का था, वेदना गायब थी। कुछ ही दिनों में रोग पूरी तरह समाप्त, खेतों में अपार फसल और कुछ वर्षों बाद उसे तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। जब लोगों ने ये देखा, पूरा गांव भानु सप्तमी व्रत करने लगा। रोग कम हुए, कलह शांत हुआ, सूर्य उपासना बढ़ी। भानु सप्तमी एक पर्व बन गई। भक्तों, भानु सप्तमी का रहस्य, ये व्रत केवल स्वास्थ्य नहीं बल्कि भाग्य शुद्धि करता है। ये सूर्य को नहीं, हमारी चेतना को जागृत करता है। एक राजा जिसका राज्य, वैभव और सम्मान एक ही भूल से नष्ट हो गया। आज की कथा है अहंकार से अंधे राजा और भानु सप्तमी की अग्नि परीक्षा। बहुत प्राचीन समय में इंद्रकेतु नामक एक प्रतापी राजा था। सूर्यवंश में जन्म, अपार वैभव, विद्वानों से घिरा दरबार, धर्म, दान और न्याय में प्रसिद्ध। परंतु जहाँ वैभव होता है वहाँ अहंकार भी चुपके से प्रवेश करता है। राजा इंद्रकेतु ने एक दिन कहा, मेरे राज्य में कोई भी दुखी नहीं, तो फिर सूर्य देवता व्रत, इन सब की क्या आवश्यकता है। दरबार मौन हो गया। एक ब्राह्मण ने साहस कर कहा, राजन, सूर्य केवल आकाश का नहीं, आत्मा का भी प्रकाश है। राजा हंस पड़ा। संयोग से उसी वर्ष भानु सप्तमी आई। ब्राह्मणों ने निवेदन किया, राजन, इस दिन सूर्य पूजन कीजिए। राजा बोला,
राजा का सूर्य मैं स्वयं हूँ। और उस दिन पूजा रुकी, यज्ञ अग्नि बुझी, दान रोका गया। कुछ ही दिनों में वर्षा रुक गई, फसल सूख गई, रोग फैलने लगे, शत्रु सीमाओं पर आ गए। राजा समझ ना पाया। एक रात शत्रुओं ने आक्रमण किया, सेना बिखर गई, मंत्री भाग गए, राजमहल जल उठा, राजा अकेला रह गया। राजा वेश बदलकर जंगल में भटकने लगा, भूख, प्यास और ग्लानि से। वही राजा जो स्वयं को सूर्य कहता था, अब अंधकार में था। एक आश्रम में एक वृद्ध ऋषि मिले। ऋषि बोले, तूने सूर्य को नहीं, अपने भीतर के प्रकाश को ठुकराया है। राजा फूट फूट कर रो पड़ा। ऋषि ने कहा, अगली भानु सप्तमी को सूर्य के सामने नतमस्तक होना, मौन व्रत, दीन भाव, केवल जल, और सबसे कठिन, अपने अहंकार का विसर्जन करना। राजा ने केसरिया वस्त्र त्यागे, साधारण वस्त्र पहने, सूर्योदय से पहले स्नान और अर्घ्य दिया। उसकी आंखों में आंसू और पश्चाताप थे। सूर्योदय के समय आकाश स्वर्णिम हो उठा। एक दिव्य स्वर गूंजा, राजन, सूर्य को नहीं, धर्म को राजा बनाओ। राजा भूमि पर गिर पड़ा। कुछ ही दिनों में शत्रु पराजित हुए, प्रजा लौट आई, मंत्री क्षमा मांगने आए। राजा पुनः सिंहासन पर बैठा। इस बार अहंकार नहीं, नम्रता का मुकुट था। राजा ने घोषणा की, हर वर्ष भानु सप्तमी राज्य पर्व होगा और स्वयं सूर्य का पृथक सेवक होगा। भक्तों, भानु सप्तमी अहंकार को जलाती है और विवेक को जन्म देती है। और सूर्य देव केवल वरदान नहीं देते, परीक्षा भी लेते हैं। एक स्त्री थी जिसके पास ना धन था, ना बल, ना कोई सहारा, बस था अटूट विश्वास और मौन व्रत। आज की कथा है भानु सप्तमी पर एक साधारण स्त्री की असाधारण विजय। धर्मपुर नामक ग्राम में सावित्री नाम की एक स्त्री रहती थी। निर्धन, विधवा, संतानहीन, परंतु श्रद्धा से परिपूर्ण। उसका जीवन सेवा, संयम और साधना से भरा था। एक वर्ष भयंकर अकाल पड़ा, अन्न समाप्त, कुएं सूख गए, लोग पलायन करने लगे। सावित्री के पास एक दाना भी शेष न था। ग्राम के ब्राह्मण ने कहा, आज भानु सप्तमी है, जो श्रद्धा से मौन व्रत रखेगा, सूर्य स्वयं रक्षा करेंगे। सावित्री ने उसी क्षण संकल्प लिया, मैं मौन व्रत रखूंगी, भूखी रहूंगी, पर सूर्य देव का नाम नहीं छोड़ूंगी। न अन्न, न जल और न ही कोई शब्द, केवल सूर्य देव में अर्घ्य, हृदय में मंत्र, नेत्रों में विश्वास। पूरा दिन बीत गया। संध्या होते ही जंगल से डाकुओं का दल आया। गांव खाली था, सावित्री अकेली। डाकुओं ने कहा, यदि बोलकर दया मांगेगी तो छोड़ देंगे, पर सावित्री मौन रही। डाकुओं ने उसका घर जलाने का प्रयास किया। उसी क्षण आकाश में बादल गड़गड़ाए। अचानक सूर्य की किरणें अस्त होते सूर्य से निकल डाकुओं की आंखों पर पड़ी। वे अंधे से हो गए, भयभीत होकर भाग गए। सावित्री सुरक्षित रही। सूर्यास्त के समय एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, तेज ऐसा मानो सहस्र सूर्यों का प्रकाश। स्वर गूंजा, हे पुत्री, तूने मौन रखा, मैंने रक्षा की। सावित्री भूमि पर गिर पड़ी। सूर्यदेव बोले, गांव में पुनः वर्षा होगी, अकाल समाप्त होगा, तुझे लोक में सम्मान मिलेगा। और बोले, भानु सप्तमी मौन से सिद्ध होती है। अगले दिन मूसलाधार वर्षा हुई, खेत लहलहा उठे, गांव बस गया। सावित्री पूजनीय बन गई। भक्तों, भानु सप्तमी केवल व्रत नहीं, आत्म संयम की साधना है। सूर्यदेव शब्द नहीं, श्रद्धा देखते हैं। तो हे प्रिय भक्तों, आज आपने सुनी भानु सप्तमी की वो दिव्य कथा जिसमें अहंकार टूटा, भक्ति जीती और सूर्यदेव साक्षात रक्षक बने। यदि ये कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो इसे केवल सुनिए नहीं, जीवन में उतारिए। भानु सप्तमी पर अवश्य करें कि उपाय, सूर्यदेव से पूर्व स्नान करें, मौन या अल्पवाणी रखें, सूर्य को अर्घ्य दें, अहंकार का त्याग करें। भक्तों, जैसे सूर्य अंधकार हटते हैं, वैसे ही आपके जीवन सभी कष्ट दूर हों। जय सूर्यदेव, जय भानु सप्तमी। राधे राधे।